चलिए अपने वॉइस को बंद कर दें सभी लोग, अपने अपने वॉइस को ऑफ रखेंगे। अच्छा, ये देखिए हमारा रेगुलर क्लास जो मॉर्निंग में चलना था वही चलेगा, अभी कंटिन्यू करते हैं उससे। और गुड मॉर्निंग त्रिशा, चैट भी आपकी है, ठीक, रीड कर लिया, ओके ओके। चलिए हमारा ये मॉर्निंग क्लास जो हम चलाते हैं, रेगुलर क्लासेस चलते हैं और उस पर हम लोग कर रहते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का पार्ट कौन सा चल रहा है? पार्ट चल रहा है हमारा मेंसुरेशन का 13 पार्ट चल रहा है। और कल काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए गए थे और उसी कॉन्सेप्ट पर आज क्या है उससे आगे के थोड़े क्वेश्चन देखे जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मॉर्निंग का ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं, मैंने अपने लिए पहले से बना रखे हुए हैं। होप कि आप लोगों को भी समझ में आएगा ये हिंट्स, इसका यूज़ कैसे होगा, ठीक। चलिए क्या लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एक रेक्टेंगल दिया हुआ है पी क्यू आर एस, साइड एस आर एज द डायमीटर। मतलब ये एस आर को क्या किया है? डायमीटर बना रखा है। ये एस है, ये आर है, ठीक। यहाँ पर पी रख दीजिए और ये क्यू एच डायमीटर और सेमी सर्कल ड्रॉन। मतलब एस आर के डायमीटर को मानकर एक सेमी सर्कल बनाया गया। टू स्मॉल सर्कल आल्सो ड्रॉन इन द रेक्टेंगल। मतलब दो स्मॉल सर्कल भी आपको दिख रहा है, ठीक है। क्यू आर आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्यू आर कहाँ पर है देख लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। मुझे स्मॉलर सर्कल जो यहाँ पर दिख रहे हैं इनका मुझे रेडियस बताना है। ये स्मॉलर सर्कल जो दिख रहे हैं इनका मुझे रेडियस बताना है। कैसे सॉल्व होगा? देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जैसे ये आपको दिया हुआ है एस आर डायमीटर है, तो यहाँ से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर है, तो रेडियस यहाँ से बन जाएगा आपको, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाना है? 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देखिए जो क्यू आर जो है, जो वैल्यू दिया है क्यू आर की, क्यू आर रेडियस ही तो दिया है, हाइट दिया है, उसका ब्रेड्थ दिया है। ब्रेड्थ का मतलब ये है कि हमारे सेमी सर्कल का ये क्या है? रेडियस है। आपको ये 7 दे रखा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट हमने रख दिया है पी क्यू आर एस, ये है पॉइंट टी, ठीक। तो यहाँ से देखिए कि ये मैंने एक ये ट्रायंगल क्या किया, मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक। लाइन ड्रॉ कर कर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। तो वो ट्रायंगल आपको कहाँ दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है कि ये ट्रायंगल है। ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है कितना? टी, ठीक। अगर क्यू आर की हाइट आपको 7 दिया हुआ है और आर टी भी 7 ही होगा क्योंकि रेडियस होगा, तो आप ये बताइए क्यू टी कितना हो जाएगा? 7√2। पाइथागोरस लगा देंगे आप, पाइथागोरियन फार्मूला से आप निकाल सकते हैं 7√2। क्यू टी कितना आ जाएगा? 7√2 आपको मिल गया। अच्छा, आपको 7 क्यू टी की वैल्यू मिल गया 7√2, ये आपको मिल गया है, ठीक। यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा पॉइंट कि रेडियस जो है टी से लेकर यहाँ तक तो 7 है। क्या है? टी से लेकर जो इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, यहाँ पर इनका पॉइंट जहाँ पर टच कर रहे हैं दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस, छोटे वाले और बड़े वाले का, अगर मैं इसको मान दूं एम मान लूं, ठीक है। तो ये टी एम जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं छोटे वाले सर्कल का मुझे रेडियस निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इस छोटे वाले सर्कल का मैंने आपको मान लिया है ओ, मान लेता हूँ इसको, ठीक है। ओ से यहाँ पर इसको टच करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये आर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, मैं यहाँ पर भी इसको अगर ड्रॉ कर देता हूँ तो ये भी आर हो जाना चाहिए। इसको क्या करता हूँ, मैं छोटे वाले सर्कल को थोड़ा मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने रख लिया, ये यहाँ मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है। आप यहाँ से देखिए कि मैंने क्या किया था, इसको अगर मैंने आर मान रखा था, क्या मान रखा है इसको मैंने? आर मान रखा है, क्योंकि मुझे रेडियस पता करना है तो आर मान रखा है। और आपको यहाँ से क्या दे रखा है, ये भी आपको आर ही होगा, ये आर है।
यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट एम है। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये देखिए कि आप आपने क्यूटी निकाला है 7√2। 7√2 क्यू से टी तक है, और टी से एम तक क्या है, क्यूटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूटी को लिख सकता हूँ टी एम प्लस एम क्यू। देखिए टी एम तो आपको 7 दिख रहा है, क्यू टी 7√2 है, ये क्यू एम कहाँ से आ सकता है, हमको क्या पता करना है, ये क्यू एम पता करना है। तो क्यू एम से आपको दिख रहा है कि एम से ओ तो आपको आर दिख रहा है, ये क्यू एम नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ कीजिए, यहाँ पर ये क्यू है। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर ये आर है, अगर ये साइड आपको आर दिया हुआ है, तो क्या ये साइड भी आर होगा इस वाले ट्रायंगल में? अगर ये आर है, ये आर है, तो ओ क्यू अब आपका कितना हो जाएगा, ओ क्यू कितना हो जाएगा, √2r। भाई पाइथागोरस लगा देंगे, √2r हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रियांशु मोहन की इंटरव्यू हो रही है, ओके ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस यहाँ पर लगा देंगे, ओ क्यू का आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, √2r। और मुझे क्यू एम चाहिए, क्यू एम चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, क्यू एम को लिखेंगे एम ओ मतलब आर प्लस ओ क्यू। एम क्यू को क्या लिखेंगे, एम ओ प्लस ओ क्यू। ओ क्यू का कितना है, √2r। अगर आप 7 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, 7 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो 7 कॉमन निकाल दीजिए, तो हो जाएगा √2 - 1। सिमिलरली आप यहाँ से r कॉमन निकाल लेंगे राइट हैंड साइड से, तो हो जाएगा √2 + 1। तो आपको यहाँ से r की वैल्यू क्या मिल गई, r इक्वल टू, देखिए क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू 7√2 ओके। अभी सभी को दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नेटवर्क इशू तो नहीं है? एक बार चैट कर, मैसेज कर दीजिएगा मुझे। आपको यहाँ से आर क्या मिल गया, r इक्वल टू 7√2 - 1। एक मिनट रुक जाइए, कुछ मैसेज आया है। नो सर नहीं दिख रहा, अरे हाँ ठीक है, नेटवर्क इशू हुआ था बीच में, अभी सही हो गया। ठीक है, ठीक ठीक, कोई नहीं, चलिए ठीक। तो क्या हुआ, आपको r का वैल्यू आपको मिल गया। मैंने क्या किया, 7√2 जो निकाला था मैंने क्यू टी, उसको मैंने ये भी लिख सकता हूँ टी एम प्लस एम क्यू भी लिख सकता हूँ, और इस तरीके से मैंने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर एम ओ प्लस ओ क्यू का वैल्यू निकाल दिया, रख दिया है, तो आपको r की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर देंगे, √2 - 1 से अप एंड डाउन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू आ जाएगा 7 हो जाएगा 3 - 2 √2 सेंटीमीटर। तो मैं ये क्वेश्चन आपको 2017 मेंस का, सीजीएल मेंस, ठीक है, 2017 सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है ये। ठीक, फर्दर सॉल्व करना होगा तो आप ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व करना है तो आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट हो तो तुरंत मेरे को मैसेज करेंगे, आपके मैसेज ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी 2017 मेंस के हैं, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। मतलब आपको मेंस्ट्रुएशन क्या है, प्री से लेकर मेंस लेवल तक के पूरे क्या है मेंस्ट्रुएशन पढ़ा दूंगा, ताकि आपको बार बार फिर मेंस्ट्रुएशन पढ़ने की जरूरत न पड़े, एक ही बार पढ़िए और ढंग से पढ़िए उसको। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री लेवल का पहले पढ़ते हैं, फिर जब मेंस आएगा तो फिर मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं है, एक बार में पढ़िए
और ढंग से अच्छे से पढ़ाई कीजिए उसकी। देखिए आपको क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको ये फिगर दिख रहा है, फिगर में कह रहा है कि ए बी जो है, फिगर में मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये है ए, ये बी। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको मैक्सिमम कराऊं ताकि आपको हैबिट बन जाए और आपको इसको इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का आइडिया मिल जाए कि कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नेमिंग मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर ई है, एफ है और ये जी है। ठीक है, तो ए इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी प्लस जी एफ क्या है, इक्वल रेडियस के हैं। तो मतलब क्या है, एक सेमी सर्कल के अंदर हाफ चार फोर हैं, सेमी सर्कल हैं और एक फुल सर्कल है। आपको क्या है, फिगर के अंदर दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ए बी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 56 सेंटीमीटर दे रखा है, 56 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मतलब ये कैसे ए और ई कितना हो सकता है, 14 हो जाएगा, ई एफ भी 14 हो जाना चाहिए, एफ जी भी 14 सेंटीमीटर होना चाहिए और जी बी भी हमारा 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक बात समझ आया, क्योंकि इक्वल है, इक्वल रेडियस है। अच्छा, अगर मुझे इक्वल रेडियस दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मुझे कह रहा है निकालने के लिए, मतलब कह रहा है कि मुझे इस वाले सर्कल का मुझे एरिया निकालना है, इस वाले सर्कल का मुझे एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इस सर्कल के पहले सेंटर को आप देखिए, डिसाइड कर लीजिए, ये सेंटर है, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देता हूँ बेस ए बी पर, ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया। और मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वाले सर्कल का जो रेडियस है कितना होना चाहिए, यहाँ से इस वाले किसी इस सर्कल का या इस सर्कल किसी का भी ले लीजिए, इसके रेडियस से एक लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है। ओके, पॉइंट ओ है, यहाँ से आपको ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था। आपको ये कितना दिख रहा है, आपको ये दिख जाएगा, कौन सा ये पॉइंट है, अगर O1 मान लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 7, राइट। रेडियस डायमीटर अगर 14 है तो ये 7 हो जाएगा। तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ, लिखा है O1 F और ये कितना है O। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने इसी को तो ड्रॉ किया था। ठीक, अभी मैं O1 और O को लिखना चाहूँ तो आप कह सकते हैं, इसको लिख दीजिए 7 प्लस, मैंने क्या किया है, इस वाले ट्रायंगल, इस वाले सर्कल का मैंने रेडियस को R मान लिया है, रेडियस को मैंने R मान लिया है, तो 7 प्लस R, क्योंकि मुझे इसी का रेडियस निकालना है तभी तो एरिया निकाल पाएंगे। अच्छा, वहां तक आपने निकाल दिया। O1 से F की वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है। ठीक, सिमिलरली अब OF को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से लिखना होगा, OF को ऐसा ही लिखना होगा कि R के टर्म में आए, आप डायरेक्ट आर नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आर प्लस करके नहीं लिख सकते हैं, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल आपको, ये वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल दिख रहा है बड़ा वाला, आप यहां से एक पॉइंट देखिए। ठीक, अगर आपको ये डायमीटर आपका 56 है तो ओ से एफ से लेकर एम तक, एफ से लेकर एम तक का डिस्टेंस कितना होगा, 28 होगा। अगर ये मैंने आर ले रखा है, ओ से एम की वैल्यू को मैंने आर मान लिया है, ठीक है, तो ओ से एफ की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 28 माइनस आर, कितना हो जाना है 28 माइनस आर। देखिए इसको किस तरीके से लिखना होगा ये ध्यान रखना होगा। क्या किया मैंने कि इस वाले जिसका शेडेड रीजन मुझे निकालना है सर्कल का, उसका मैंने रेडियस को आर मान लिया है और इस तरीके से ट्रायंगल बनाकर मैं इसको क्या करूं, पाइथागोरियन फॉर्मूला यूज कर दूंगा। यहाँ पर देखिए मैं पाइथागोरियन फॉर्मूला यूज करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 28 माइनस आर का होल स्क्वायर। अरे क्या हो गया, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहे हैं क्या? प्रियांशु आपकी ज्वाइनिंग हो गई, चलिए ठीक। देखिए यहाँ पर हो गया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ कि 7 प्लस आर का होल स्क्वायर है, मैं इसको 28 माइनस आर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ, माइनस 28 माइनस आर का
होल स्क्वायर इक्वल टू कर दूंगा 7 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ। आपको ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 7 प्लस आर प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं 28 माइनस आर ए प्लस बी। अब ए माइनस बी लिख देते हैं 7 प्लस आर माइनस कर देंगे 28 माइनस 28 और यहाँ पर क्या रख देंगे प्लस आर इक्वल टू 49। अब देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितने बचे 35। उसके बाद यहाँ से देखिए इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो आएगा 2r माइनस 21 इक्वल टू 49। 7 से कैंसिल आउट कर दूं इसको 5 टाइम्स में, 7 से कैंसिल आउट कर दूं इसको 7 टाइम्स में, तो r आपको क्या मिलेगा 2r माइनस 21 इक्वल टू 7/5 7/5। अगर आप इसको, मैं नेक्स्ट पेज में स्पेस ले लेता हूँ, हाँ यहाँ मुझे क्या मिलता है 2r माइनस 21 इक्वल टू 7/5। क्या मिला मुझे 2r माइनस 21 इक्वल टू 7/5 मुझे मिला था। आप इसको फर्दर क्या सॉल्व करेंगे 21 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, देन 2r इक्वल टू हो जाएगा 7/5 प्लस 21 और ये हो जाएगा 21 5 जब 105 प्लस 7 112/5 इक्वल टू 2r हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 56/5 हमारा आंसर आ जाएगा। 56/5 हमारा r की वैल्यू आ गया 56/5। अब आपको क्या करना है एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर लगा देंगे सर्कल का 22/7। आर कितना है 56/5 इंटू 56/5। आप इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। 7 से कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स में, ये 25 दिख रहा है तो आप इसको लिखेंगे 22 इंटू 8 इंटू 56 इंटू, मैं 25 को क्या कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके 100 कर देता हूँ 4/100 ऐसे लिख सकता हूँ। 25 को हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, फर्दर सॉल्व करने से देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेता हूँ आंसर। आंसर मैच कर लेता हूँ एक बार। हाँ 394.25। ये प्रियांशु आपका कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? ठीक ठीक ठीक, सभी का आ रहा है, त्रिशा आद्या सभी का। आपको समझ में आया कि क्या करना है? कोई डाउट है किसी को? किसी का भी कोई डाउट हो? देखिए फिगर काफी अच्छा था और क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। क्वेश्चन काफी अच्छा था 2017 में। 2017 के अंदर क्या है बहुत ही अच्छे अच्छे क्रीमी क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ ठीक है, सेम क्वेश्चन आपने ग्रुप में पूछा हुआ था, ठीक है। हाँ अभिषेक जी, ठीक है, तो मैंने उसको नोट डाउन करके रख लिया था कि मुझे इसको आपको समझाना है, बताना है आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन है, मतलब 2017 में ऐसे क्रीमी क्रीमी क्वेश्चन पूछे हुए थे मेंसुरेशन के पूरे बेसिक से। मतलब सभी बच्चों को क्या है कि ट्रिक्स की आदत लग गई थी तो उनको वहां पर हिला दिया था 2017 में। एकदम बच्चे क्या है इस चीज पे एकदम फिर से वापस फोकस करना स्टार्ट कर दिए थे, ट्रिक को भूल गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं हम सेमी सर्कल का। क्या है ये सेमी सर्कल? आप इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी वाले इसको कहेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, ठीक है। आपको ये दिख भी रहा है कि हाफ कर दिया गया है, किसी सर्कल का हाफ कर दिया गया है बीच से कट कर कर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये अगर ए ले लेता हूँ, ये बी है, ये ओ है,
तो ये देखिए आपका इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक। अभी मैं कहता हूँ कि एरिया निकालना हो सर्कल का तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर मैं हाफ कहूँ एरिया निकालना है इस सेमी सर्कल का तो आप कहेंगे ये तो हाफ है, एक सर्कल का हाफ है, तो मैं भी इसको हाफ कर दूंगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। अगर मैं इसको कहूँ कि आप इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बताइए, सर्कमफेरेंस कितना होगा? सर्कमफेरेंस मतलब क्या हो गया कि उसके किनारे किनारे चलकर बताइए कितना चलना पड़ा, एकदम किनारों पे सर्कमफेरेंस। तो आप कहेंगे मैं यहाँ से तो स्टार्ट करता हूँ और ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और यहाँ से चलते 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 क्या है यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि मैं यहाँ से यहाँ तक चला, तो क्या किया, टोटल सर्कल का हाफ में चला, तो मैं हाफ इंटू 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, होल सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या मैं उसके सर्कमफ्रेंस को पूरा कवर कर गया क्या? नहीं, अभी ये डिस्टेंस भी तो बचा रह गया है। अभी कौन सा डिस्टेंस बचा रह गया है? अभी हमारा ये डिस्टेंस भी तो बचा रह गया है, ये ए से बी तक वाला, ठीक है। टोटल सर्कमफ्रेंस करना है ना मुझे, जहां से स्टार्ट होना है वहीं पर आकर खत्म करना है। तो अभी तक आपने क्या क्या परिधि पर चला है, उसके सर्कमफ्रेंस पे किनारे किनारे चले हुए हैं, आर्क पर चले हैं। अभी ये स्ट्रेट लाइन बची रहेगी तो आप तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2r, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, टोटल सर्कमफ्रेंस बचेगा पाई आर प्लस 2r। आप इसको लिखना चाहेंगे r पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस चीज को एकदम ध्यान से रखिएगा कि मुझे सेमी सर्कल के अगर सर्कमफ्रेंस चाहिए तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। मतलब हमको क्या है, उस पॉइंट को भी कवर करना है जो स्ट्रेट लाइन में डायमीटर पर है, ठीक है। कोई डाउट है किसी का? चलिए, एरिया अंदर का हो गया, एरिया जो है अंदर अंदर के सेक्शंस को मैंने निकाल दिया। सर्कल के हाफ का होता है तो एरिया निकल जाएगा, सर्कमफ्रेंस को भी हाफ के साथ साथ ये 2 रेडियस जो है या फिर डायमीटर आप कह सकते हो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक। सर्कमफ्रेंस का मतलब जहां से शुरू हुए वहीं पर वापस जाकर खत्म होना, तो सर्कमफ्रेंस कवर कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर क्या आता है। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 72 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। देखिए मैंने भी पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट बताया है और यही कंफ्यूजिंग होता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया है, क्या बताया है, पाई आर प्लस 2r। आप इसको लिख सकते हैं, आर कॉमन निकाल दीजिए, पाई प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर पाई की वैल्यू को मैं रख देता हूँ 22/7 प्लस 2 टू 72। आप यहाँ से 7 2 जब 14, मतलब ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 36/7 इक्वल टू 72। 36 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, आपको आर इक्वल टू कितना मिल गया, आपको आर इक्वल टू मिल गया 14। आपको आर इक्वल टू कितना मिल गया, 14 मिल गया, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है। जब मैंने बोला था कि रेडियस 7 हो, ठीक है, तो एरिया होता है 154। और अगर रेडियस 14 हो, 14 का मतलब 7 इंटू 2 हो, तो आप क्या करेंगे 154 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के स्क्वायर से। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा 154 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देख लेता हूँ, आपकी चैट ले लेता हूँ, आंसर आ गए हैं लगता है। क्या हो गया, ये वैल्यूज डिफरेंट आए हैं भाई। अभिनव त्रिशा, व्हाट इज द मिस्टेक? कैलकुलेशन एरर, जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर हुआ है। ओके रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं देखिए कुछ लोगों के आंसर आए हुए हैं। हाँ त्रिशा ने रेज किया है हैंड, और कुछ लोगों के डाउट हैं, कुछ लोगों की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं कि ये 616 आएगा।
ठीक है, त्रिशान किसी ने 308 आंसर दिया है, किसी ने 616 आंसर दिया हुआ है। तो ये जो मैंने आपको एरिया निकाला हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये एरिया जो है एरिया ऑफ सर्कल है। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, ठीक, एरिया ऑफ सर्कल है। मुझे क्या निकालना है, सेमी सर्कल की बात हो रही है और एरिया भी सेमी सर्कल का ही हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अभिनव 196 भी आया था आपका, 196 पाई आ रहा है क्या, 196 पाई तो नहीं होना चाहिए था। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया। तो इसका आंसर कितना होगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मुझे एरिया तो सेमी सर्कल का निकालना है, न कि सर्कल का। डाउट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब देखिए कि कह रहा है मैक्सिमम एरिया। ओके, टाइम आउट होने वाला है, सेम लिंक से आप लोग क्या करेंगे, फिर से रिकनेक्ट हो जाएंगे, टाइम आउट हो जाएगा तो जहाँ पर टाइम आउट होगा मैंने लिंक आपको जो दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, सेम लिंक से फिर से रिस्टार्ट कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है मैक्सिमम एरिया बताना है, कोई सेमी सर्कल दिया है, सेमी सर्कल के अंदर क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पर सर्कल दिख रहा है। तो इस टाइप का अगर मुझे क्वेश्चन दिखता है तो उसका मुझे क्या करना होता है, एरिया निकालने की बात करता है कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए एक एक करके हम देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है। मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट अगर इसका आर है, ये अगर कितना है, इसका आर है, तो ये वाला भी पॉइंट इसका आर ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये भी तो आर होगा। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो मुझे ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है, तो क्या निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है, 2r है, बेस कितना होगा, 2r होगा, और हाइट कितना है, r है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया फर्स्ट वाले फिगर का, जब क्या हो, ट्रायंगल हो। जब किसी सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो तो उसका एरिया निकालना होगा, तो क्या निकलेगा, आर स्क्वायर, जो रेडियस दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर सेम कंडीशन आता है स्क्वायर में, कि किसी अगर सेमी सर्कल में कोई स्क्वायर अगर हो, तो इसको देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा कि मैं मान लेता हूं कि ये सभी स्क्वायर है, ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है। ठीक, अभी ये क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है, इसका ओ है, ओ है। अभी मैंने क्या किया, यहां से इसका मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करते ही आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल ऐसा बनता दिखेगा। ठीक, आपको ये दिख रहा है कि ये आर है, ये ओ है। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी एंड डी। तो आपको ओ, ये बी और ये सी यहाँ पर आपको दिख गया, ये ए दिख गया। अगर आपको ओ बी देखेंगे तो जस्ट हाफ में क्या करता है, डिवाइड करता है, तो ए बाई 2 हो जाता है। ठीक, आप इस पर क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल पर पाइथागोरियन फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आर की वैल्यू क्या मिलेगा, आर की वैल्यू मिलेगा √5/2 ए। आपको ये आर की वैल्यू मिल जाएगा √5/2 ए। मुझे क्या निकालना है, इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 2/√5 आर। ठीक है, मुझे स्क्वायर करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/5
आर स्क्वायर। अब सिमिलरली आते हैं इस वाले थर्ड फिगर में, जब हमारे सेमी सर्कल के अंदर कोई सर्कल हो, ठीक है, तो आप इस पॉइंट को रख लीजिए, ये आपका इसका रेडियस हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। सिमिलरली यहाँ से इस पॉइंट से भी, सर्कमफ्रेंस से भी इसको अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये भी कितना हो जाना है, रेडियस ही हो जाना है, स्मॉल आर रखिए। जब मैंने आर यूज करता हूँ स्मॉल आर रखेंगे तो आप देखिए, एक मिनट रुक जाइए, मैंने इसको क्या रखा है, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक। क्या कह रहा है कि बड़े वाले का आपको क्या दे रखा है कि अगर मुझे ये आर दे रखा है, बड़े वाले ट्रायंगल का अगर मैं आर रखूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल का अगर मैं आर रखूंगा तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का, अरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, सर्कल सॉरी, बड़े वाले सर्कल जो सेमी सर्कल दिया है उसका रेडियस मैंने आर मान लिया है, तो इस छोटे वाले सर्कल का अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आर बाई टू। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई टू। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूंगा तो एरिया हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई फोर, पाई आर स्क्वायर बाई फोर। अगर मैं कहूँ तीनों के एरिया का रेशियो, मुझे यहाँ पर एरिया मिल गया सभी का, क्या मिल गया, एरिया मिल गया सभी का। अभी मुझे क्या कह रहा है कि अगर मैं तीनों की एरिया का रेशियो निकालना चाहूंगा तो रेशियो भी निकाल सकता हूँ। ये आपको क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर फोर बाई फाइव आर स्क्वायर, और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई फोर। ठीक, कोई डाउट है इसमें कि अगर सेमी सर्कल के अंदर तीन जो हमारे कोई फिगर ड्रॉन हो गए हैं, ठीक है, तो उसका एरिया निकालना हो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उनके एरिया को निकाल सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करें वरना आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट नहीं, चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफी अच्छा है और इस क्वेश्चन के अंदर मान के चलिए मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आएंगे। ये देखने में वन लाइन का क्वेश्चन लग रहा है पर क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा वाला है। क्या कह रहा है कि एडी इज डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो पहले मैं एक सेमी सर्कल बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक सेमी सर्कल बना लिया और इसी से, ये है, इसी से मैंने क्या किया, एक ये देखिए कि आपको सेमी सर्कल आपको एक दिख गया, ये हो गया ए, ये बी, डायमीटर से मैंने एक सेमी सर्कल बना लिया है। अब कॉर्ड, एक जीवा, कॉर्ड को आप क्या कहते हैं, जीवा। जीवा क्या है, बीसी परपेंडिकुलर है एडी के, ए डी है, सॉरी यहाँ पर डी है। ठीक है, तो जीवा मैंने क्या किया है, पैरेलल टू एडी, एक जीवा है बीसी जो पैरेलल है एडी के, तो मैंने ये जीवा ले लिया बीसी, मैंने इसको क्या किया, एडी के पैरेलल रख दिया। यहाँ तक बात समझ, ठीक। व्हेन ए बी एंड सी डी ज्वाइंट, मैंने क्या किया, ए बी और सी डी को मिला दिया। ये लीजिए मिला देते हैं, ठीक, ज्वाइंट। ए डी कितना है आपको, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, ए बी इक्वल टू सी डी कह रहा है, ए बी और सी डी कह रहा है बराबर है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये दोनों की वैल्यू दिया है। जब मैंने ऐसा फिगर आपको बताया था कि जब ए बी, जब नॉन पैरेलल साइड क्या है, बराबर हो, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है। क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है, मैंने बताया था। यहाँ तक बात समझ में आया। मुझे फाइंड करना है बीसी, मुझे बीसी का लेंथ पता करना है, कैसे सॉल्व होगा इस चीज को। अब सोचिए, मैं सबसे पहले क्या ड्रॉन करता हूँ कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि किसी सेमी सर्कल के अंदर
किसी भी पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी कोई ट्रायंगल बनाइएगा तो वो ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। आप यहाँ बनाइए या इस पॉइंट पे बनाइए, हमेशा ये 90 डिग्री का ही ट्रायंगल बनेगा। सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट टच होगा वो 90 डिग्री पर ही बनेगा। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट AC से लेकर मैंने C को कनेक्ट कर दिया है, तो ये कितने का बनेगा, ये हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। जब आपको 90 डिग्री बनता दिख रहा है, 90 डिग्री में अगर आपको ये CD 8 दिया है, AD अगर 12 दिया है, तो आप AC की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। AC को मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये कितना है, ये है C, ये है D और ये है हमारा A। AD 12 दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। CD 8 दिया है, पाइथागोरस लगा देंगे तो AC की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, AC की वैल्यू मिल जाएगा 4√5 सेंटीमीटर। आपको क्या मिल गया, AC की वैल्यू मिल गया 4√5। देखिए टाइम आउट होने वाला है, फिर से लिंक से आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, आपने क्या किया है, पाइथागोरस लगाकर इस ट्रायंगल से आपने क्या कर लिया है, AC की वैल्यू आपने निकाल लिया है। ठीक है, अगर मैं इसी ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, इसी ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो आप कहेंगे इसी ACD ट्रायंगल के एरिया की, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा